हेलो दोस्तों। आज बिहार एसएससी सीजल 4, बिहार एसएससी बीएसओ एंड बिहार एसएससी इंटर स्तरीय यानी 10+2 की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। अब बात करते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होता है उसकी रूपरेखा को जानना, सिलेबस को जानना। क्योंकि जब तक हम किसी भी एग्जाम का अगर सिलेबस नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम को क्रैक पाना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमको सिलेबस पहले कंप्लीटली देखना पड़ता है उसका। तो बात करें सबसे पहला जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होते हैं। जनरल साइंस एंड मैथ्स 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 25 माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी हुआ है कि 30 क्वेश्चन आ जाता है साइंस का और 20 क्वेश्चन मैथ्स का। कभी इसका बेटे ज़्यादा, कभी इसका बेटे, जो होता रहता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। देन बात करें मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की बात, तो ये भी 50 क्वेश्चन, इसका भी महत्वपूर्ण वेरी हाई होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत ही 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इसका वेटेज माना जाता है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है ये। अब बात करें इसमें टाइम क्या मिलता है इस एग्जाम में, तो टाइम की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम इस एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। अब बात करें क्या इसमें नेगेटिव भी मार्किंग होती है? बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर उसमें से काट लिए जाएंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पर टॉपिक पर सब्जेक्ट की बात करते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैथ में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप किन्हीं से भी, कोई भी टीचर से आप क्या कर लेंगे कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। देन आप क्या करेंगे कि सिलेबस करते समय आप कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखेंगे, जो कि आपको एग्जाम के समय काफ़ी नज़दीक आता है। तो उस समय क्या होता है कि आप शॉर्ट नोट से आप एक कंपाइल वे में आप क्या होता है कि उसका आप रिवाइज कर सकते हैं। देन आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कैलकुलेशन पर काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी योगदान होता है, जो कि आपके टाइम की मैनेजमेंट यही कहता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कैलकुलेशन काफ़ी ज़रूरत होता है। देन बात करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए मॉक टेस्ट देना। 60-70% अगर सिलेबस हो चुका है तो मॉक टेस्ट दीजिए। उसमें आपको एक्यूरेसी का ख्याल रखना है, जो कि सिली मिस्टेक बहुत सारे होता रहता है, उस पर आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत होता है। अब बात आपसे करते हैं अगर इसका बेस्ट बुक क्या हो सकता है। तो बेस्ट बुक तो बताना ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेस्ट बुक के लिए बहुत सारा बुक होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक को प्रीफर कर सकते हैं अपने टीचर के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी अगर बात करें कि एक बुक कोई भी तो होगा, तो बेसिक बुक, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ पूछा नहीं जाता, तो आप RS अग्रवाल बुक एक आता है नवीन का, RS अग्रवाल, वो आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। बाकी आप कोई भी टीचर का बुक यूज कर सकते हैं, जिनसे आप पढ़ते होंगे उनका भी बुक यूज कर सकते हैं आप। फिर देन बात करते हैं, आप जब मैथ्स की बात हो गया, अब हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है। रीजनिंग में ये ध्यान रखना है, क्या रखना है कि रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि ये कोई जरूरत नहीं है कि आप किन्हीं का बैच ही ले, ये जरूरत नहीं होता। आप यूट्यूब से भी सिलेक्ट टॉपिक को कर सकते हैं, जिनसे आप पूरा कंसेप्ट को अच्छी तरीका से क्लियर कर लीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही करना है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह से, क्योंकि महारत हासिल तो करना नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है इसमें। तो आप ध्यान रखना है, जैसे में मान लेते हैं हम लोग एनालॉजी, एनालॉजी हो गया, इस तरह आप देखेंगे अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते थे नंबर सीरीज की बात हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये सब भी बात करते हैं। ये सारा टॉपिक सब आता है जो कि आपको हम लोग को ध्यान रखना है। ये सब आप
कंप्लीट यूट्यूब से, उसके बाद साइलोगम हो गया, ये साइलोजेम हो गया, ये सभी आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारा टॉपिक कंप्लीट आप कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है रीजनिंग में कि ढेर सारा प्रैक्टिस और PYQ लगाने से भी आपका रीजनिंग ठीक हो सकता है। बस जो आपका गलत होता है उस सिलेक्टेड टॉपिक को आप क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कहाँ से? तो यूट्यूब से करना है। ये जरूरत नहीं है कि आप किन्हीं का बैच लेकर ही करें। देन बात करते हैं कि इसका बेस्ट बुक क्या हो सकता है। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो इसका बेस्ट बुक एक आता है बिहार ऑल एग्जाम करके, जिसमें 2510 क्वेश्चन, किरण का आता है, हाँ जी किरण का, जिसमें 2510 क्वेश्चन, ये आपका मैथ प्लस रीजनिंग दोनों का होता है, मैथ रीजनिंग दोनों का होता है। 2510 क्वेश्चन आता है, शायद बिहार ऑल एग्जाम करके आता है। ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं PYQ के रूप में। सभी एग्जामों का कंपाइलेशन यहाँ किया गया है, जो कि प्रैक्टिस करने और एग्जाम की रूपरेखा देखने के लिए काफी माना जाता है। इससे भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, बात आया अब जनरल साइंस एंड GK की बात। तो जनरल साइंस में आप ध्यान रखेंगे जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यानी PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात करते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आप क्या करेंगे, पहले किन्हीं से आप कंसेप्ट पढ़ लीजिए, देना उसका रिवीजन करते रहिए नोट्स का, बस उसी से आपका जनरल साइंस हो जाएगा। अब बात आया आप GK की। तो GK में आपको याद रखना है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे चीजों का आप किन्हीं से भी, कोई भी टीचर से आप क्या कर लेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट इसका पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना कंसेप्ट पढ़े तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन GK का। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी पढ़ते वक्त आप कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स को लास्ट में करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का वेटेज कुछ कम होता है, काफी कम होता है, क्योंकि कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन, एक बार केवल 6 क्वेश्चन पूछा गया, बाकी आपको 2 3 4 5 2 3 4 ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। इसलिए कोशिश करिए कि पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री ये तीनों आप कम से कम तैयार करें। कम भी टाइम बचे तो इकोनॉमी छूट भी गया तो उतना मैनेज आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका 2 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिश कीजिए कि पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री कम से कम कंप्लीट कर ले। अब बात करते हैं कि GK में यही से नहीं कंप्लीट आपका हो गया GK का तैयारी। GK में आपको मेन रूप से आजकल खास करके करेंट अफेयर्स का वेटेज काफी बढ़ गया है, करेंट अफेयर्स का काफी बढ़ गया है। तो करेंट अफेयर्स अभी देख रहे हैं कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तो या तो आप मंथली कर सकते हैं, क्योंकि डेली वे में आप देखते हैं तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट जा सकता है। ऐसे टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बट टाइम काफी 1-1.5 घंटा पड़े, उससे ज्यादा बेटर होगा कि मंथली आप देखिए। और बात आया इसका थोड़ा सा, एक कोई बुक होना चाहिए। तो बुक की अगर बात करते हैं तो एक स्पीडी करके बुक आता है, स्पीडी का अगर बुक हो गया, या आप एक आता है एडुटेरिया का, हालांकि हम किन्हीं का बुक का ये नहीं कर रहे हैं, एडुटेरिया का, इनमें से किन्हीं एक का ही, कोई भी एक ही बुक आप लीजिएगा, चाहे स्पीडी पढ़िए या एडुटेरिया, कोई एक ही बुक को आप प्रीफर करेंगे। किन्हीं का एक बुक एग्जाम के समय आप लास्ट में पढ़ लेंगे, आप मंथली पढ़े रहेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। ये भी आप दोनों में से किन्हीं एक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक GK का भी वेटेज काफी रहता है, यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसको भी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। अब बात आया बिहार स्पेशल, इसमें आप ध्यान रखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन ओनली पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, बिहार स्पेशल में क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये अभी से कर लेते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास टाइम काफी है तो कर सकते हैं, हालांकि हमको नहीं लगता है कि टाइम इतना काफी है, वह एग्जाम जल्दी भी हो सकता है। तो जरूरत के हिसाब से आपको हर चीज का कैसे कैसे पढ़ना है ये देखना है। तो कोशिश कीजिए कि ये जो स्टैटिक्स GK के बात है, सॉरी स्पेशल GK की, इस पे बिहार स्पेशल की बात है, तो बिहार स्पेशल कोशिश कीजिए कि लास्ट टाइम में बहुत सारे टीचर होते हैं कि 5 से 6 घंटे 7 घंटे का वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इतना घंटे का यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आ जाएगा, तो उसको भी उस समय आप कंप्लीट करके 4-5 नंबर में से आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये आप टाइम की बचत हो सकता है, ये आप कोशिश कीजिए ऐसे करने का। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि
कि कोई जीके का कोई बेस्ट बुक भी हो सकता है। बिल्कुल, आप बुक में अगर बात करें तो एक घटना चक्र आता है बिहार पूर्वावलोकन करके, उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो घटना चक्र होता है आपका सभी का मतलब इसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। या बिहार ऑल एग्जाम, ये भी किरण का एक बुक है, बिहार एग्जाम। जैसे मैथ रीजनिंग था उसी तरह बिहार ऑल एग्जाम करके एक किरण का ही प्रीवियस बुक आता है, ये भी यूज करके आप जीके का ये देख सकते हैं कि किसका पीवाईक्यू है। ये दोनों बुक पीवाईक्यू आपका होता है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्त, ये सब समझने के बाद आप लोग को अब एक चीज हम ये बताना चाहते हैं कि ओवरऑल आप लोगों ने ये चीज देख लिए कि हम लोग को कैसे कैसे तैयारी करना है इसका। ये आपको अब हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेटजी हुआ आप इस तरह इसको फॉलो करेंगे। अब आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।